कोई जैसे नया क्रिएटर आ रहा है आपको देख के इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कहीं पर भी, तो उसको क्या करना चाहिए अपना कंटेंट को देखिए हम ग्रो करने के लिए, एक अपना चैनल को ग्रो करने के लिए? एक ट्रिक बता रहे हैं। एक ट्रिक ये है कि आप मान लो स्टार्टिंग किए हैं अभी वीडियोस बनाना, तो आप अर्निंग 10 सोर्स किसी होगा जैसे कि प्रमोशंस, अलग-अलग जगह जाना, तो इससे टोटल मिला के आप मंथली कितना कमा लेते हैं? देखिए खुल के तो नहीं बोल सकते हैं। आप इतना समझ लीजिए कि एक फैमिली को चलाना और अपने आप को मैनेज सोहेल करना। भाई, अभी आप जो है इंस्टाग्राम से कितना अर्निंग करते हैं? देखिए इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम तो वैसे कुछ इनकम नहीं देता है। जो हम पूछने वाले हैं अभी, ये आपका ऑडियंस भी जानना चाह रहा होगा कि आप जो अपना रील पर अच्छा खासा व्यूज़ कैसे ले आते हैं? देखिए व्यूज़ लाने का कोई ट्रिक नहीं होता है। आज तक तो हम कोई ट्रिक यूज़ नहीं किए हैं। सबसे बड़ी मैटर चीज़ ये करता है कि आप जो वीडियोस बनाते हैं उस वीडियो का भावना क्या है, लोगों का क्या हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसा क्रिएटर से मिलने आए हैं जो एक कॉमेडियन भी है, शायर भी है और यूट्यूब, फेसबुक हर जगह काम करता है। तो सबसे पहले उस क्रिएटर से मिलाते हैं जो कोई पहचान का मोहताज नहीं है, तो लेकिन फिर भी हम अपना चैनल पर उसका स्वागत करते हैं। तो सोहेल भाई, सबसे पहले आपको जो मेरा चैनल तसरो एसएम गुरु में स्वागत है। जितने भी आप लोग के चैनल में जुड़े लोग हैं सभी को मेरी तरफ से सलाम नमस्ते। वैसे तो आप पहचान का मोहताज नहीं है, फिर भी आप जो अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। देखिए पहचान का मोहताज हर कोई होता है। एक इंसान जो होता है कितनों फेमस हो जाए, कितनों कुछ हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका पहचान का ज़रूरत रहता ही है। तो वैसे मैं सोशल मीडिया में अपने इलाके में सीमांचल में अच्छी खासी पहचाने जाता हूँ, जो बहुत मशहूर माना जाता है। तो मेरा नाम हुआ सुहेल आलम। तो अभी आप किस पे ज़्यादा काम करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम? देखिए मैं तो सबसे पहले फेसबुक से स्टार्ट किया था, रील्स बनाते थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, हम लोग चैनल बनाया, चैनल में काम किए। चैनल में बिंदासपन राही आप लोग जानते ही हैं। तो उस चैनल में हम काम करते थे, बीच में फिर हम छोड़ दिए उसको। कुछ ऐसे कोई बात नहीं, मेरा काम करते करते दिल भर जाना होता है एक ठो, तो वैसा हुआ तो फिर मैं उसको छोड़ दिया। उसके बाद फिर अभी मेरा एक प्लेटफॉर्म वही है, जैसे इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहना, बाकी और भी अदर्स फेसबुक यूट्यूब में भी एक्टिव रहते हैं थोड़ा बहुत। यानी अभी आप ज़्यादातर जो है एक्टिव अपना इंस्टाग्राम पे रहते हैं, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादातर हम टाइम जो है इंस्टाग्राम को ही देते हैं। तो अब यूट्यूब क्यों छोड़ दिया, जबकि आपका यूट्यूब पे वीडियो अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन फिर भी आप यूट्यूब छोड़ दिए? देखिए यूट्यूब हम छोड़े नहीं हैं। यूट्यूब पे हमारा कुछ दिन पहले ही क्या बोलते हैं, 13 अगस्त को मेरा एक सॉन्ग आया, ए सनम सुरजापुरी सैड सॉन्ग है। तो यूट्यूब में भी कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत काम करते ही रहते हैं। यानी कि फिर दोबारा से आप जो यूट्यूब पे चैनल बना लिए हैं और यूट्यूब में भी कमबैक कर रहे हैं? कमबैक क्या, एक मेरा ऑलरेडी एक चैनल था Sohel07 नाम से, जिसका अभी समथिंग 1 लाख प्लस उसमें सब्सक्राइबर है। तो उसमें भी कॉमेडी हमारा आता था, लेकिन टीम जो हमारा इधर उधर हो गया, थोड़ा बिखर गया, तो और उसमें भी काम करना बंद कर दिए हैं। और सोच रहे हैं कि एक जो न्यू चैनल अभी किए हैं, फ्रेश चैनल, तो उसमें कभी जो है मतलब महीने में या फिर 2 महीने में एक एक सॉन्ग लेके आया जाएगा। तो अभी जो है सोहेल भाई का एक नया सॉन्ग आया है ए सनम नाम से, जो यूट्यूब पे अपलोड हो गया है। चैनल का नाम है Sohel07 म्यूजिक। तो यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप जरूर देखिएगा। तो सोहेल भाई, अभी आप जो है इंस्टाग्राम से कितना अर्निंग करते हैं? देखिए इंस्टाग्राम तो वैसे कुछ इनकम नहीं देता है, आपको तो पता ही है। इंस्टाग्राम में जो कोई मोनेटाइजेशन टूल नहीं है, लेकिन फिर भी आप अर्निंग करते हैं? हाँ देखिए उसमें हम लोग अर्निंग करते हैं और अच्छा अर्निंग कर लेते हैं। जैसे पेड प्रमोशन, कोई ब्रांड का प्रमोशन करना, तो उनसे हम लोग का जो है अच्छा खासा इनकम हो जाता है, जो हम लोग अपने आप को मैनेज कर सकें उतना कमा लेते हैं। तो इसके अलावा भी अभी बहुत सारा आपका अर्निंग सोर्स होगा, जैसे कि प्रमोशंस, अलग अलग जगह जाना, तो इससे टोटल मिला के आप मंथली कितना कमा लेते हैं? देखिए खुल के तो नहीं बोल सकते हैं। आप इतना समझ लीजिए कि एक फैमिली को चलाना और अपने आप को मैनेज करना, हर तरफ से मतलब चलना, तो समझ लो उतना कमा लेते हैं। तो सोहेल भाई, वैसे तो आपका ये क्वेश्चन जो हम पूछने वाले हैं अभी, ये आपका ऑडियंस भी जानना चाह रहा होगा कि आप जो अपना रील पर अच्छा खासा व्यूज कैसे ले आते हैं? देखिए व्यूज़ लाने का कोई ट्रिक नहीं होता है। आज तक तो हम कोई ट्रिक यूज़ नहीं किए हैं। सबसे बड़ी मैटर चीज़ ये करता है कि आप जो वीडियोस बनाते हैं उस वीडियो का
भावना क्या है, लोगों का क्या मतलब संदेश बनना चाहता है, और वो लोगों के नज़र में बैठेगा या नहीं बैठेगा, सबसे बड़ी चीज़ वो मैटर करता है। यानी कि वीडियो वायरल करने का ऐसे कोई ट्रिक नहीं है कि जैसे टाइटल टैग हैशटैग ये सब कुछ नहीं? नहीं, कभी-कभी तो हमारा देखिएगा कि कोई वीडियो में कोई टाइटल ही नहीं होता है, कोई हैशटैग ही नहीं होता है, बस ऐसे ही गया और पोस्ट कर दिया, हाँ? तो मैटर करता है, देखिए भाई आप वीडियोज़ में कैसा क्वालिटी दे रहे हैं, कैसा आप एंटरटेनमेंट करा रहे हैं, किस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, किस टॉपिक के लोगों के पास वीडियो सजेशन कर रहा है, तो उस चीज़ पे मैटर करता है। तो कोई जैसे नया क्रिएटर आ रहा है आपको देख के इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कहीं पर भी, तो उसको क्या करना चाहिए अपना कंटेंट को देखिए हम ग्रो करने के लिए, एक अपना चैनल को ग्रो करने के लिए? एक ट्रिक बता रहे हैं। एक ट्रिक ये है कि आप मान लो स्टार्टिंग किए हैं अभी वीडियोज़ बनाना, तो आप 10 किस्म का वीडियोज़ बनाइए। जो कंटेंट बना रहे हैं आप, यानी सिर्फ एक कैटेगरी पर नहीं रहना, अलग-अलग एक कैटेगरी हाँ, पर ट्राई करना है। ट्राई करना, 10 वीडियो बनाइए, हाँ? और 10 किस्म का, तो उसमें क्या होगा कि आप सारा वीडियोज़ में 1 हफ्ता का टाइम लीजिए, 1 हफ्ता में देखिए कि सबसे ज़्यादा व्यूज़ किसमें आया। मेरा कॉमेडी में आया या शायरी में आया या सॉन्ग में आया या कोई लिप सिंक में आया या कोई एक्टिंग में आया, तो होता है ना, जिस तरह का वीडियोज़ में आपका देख रहे हैं कि व्यूज़ ज़्यादा आ रहा है, तो बस उसको समझ लीजिए आपका वही कंटेंट रहा, अब वही में उसी में काम करना है। यानी कि अपना जो है निश सेलेक्ट करने के लिए उसको टाइम देना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल। और पहले का टाइम पे क्या होता था कि अपने अंदर जो टैलेंट है, जैसे मान लो मेरे अंदर कॉमेडी का हुनर है, तो मैं कॉमेडी करके 1 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, सालों भर बर्बाद करके मैं कॉमेडी करूँगा। तो धीरे-धीरे वो हो जाता था। लेकिन अभी का सिस्टम क्या है कि भाई आप अगर कॉमेडी कर रहे हैं, तो आपसे भी बेहतरीन कोई करके बैठा है, उसका वीडियो देखेगा या आपका न्यू वाले का देखेगा? यानी अभी कॉम्पिटिशन्स बहुत बढ़ चुका है, तो बहुत आपको कोई ज़्यादा। भी कंटेंट बनाइएगा, तो उसमें अलग-अलग तरह का आपको मेहनत करना होगा। बिल्कुल, तो इसीलिए कहते हैं कि अब हुनर किसके अंदर क्या है वो तो पता नहीं, लेकिन लोगों की नज़रिया जो है उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा, तभी आप वायरल हो पाएगा। और बहुत सारा क्रिएटर का ऐसा है कि आपसे ज़्यादा फॉलोवर है, अभी तो आपका लगभग 1,80,000 फॉलोवर है, नहीं, 1,60,000 मेरा इंस्टाग्राम में है अभी। 1,60,000 है, हुँ। तो उससे ज़्यादा है किसी क्रिएटर का, लेकिन वो फिर भी इंस्टाग्राम से अर्निंग नहीं कर पाता है, ऐसा क्या? देखिए अब जो ब्रांड होता है, जो कंपनी वाला होता है, तो वो सबका आईडी को एक्सेप्ट नहीं करता है, और हमारा आईडी को पता नहीं ब्रांड वाले अच्छा मतलब ये करता है कि इसका मेरा ये उसमें क्या होता है कि फॉलोवर्स मायने नहीं रखता है। मायने रखता है आपका व्यूज़, आपका रीच, हाँ, कैसा है, मतलब उसमें रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है आपका वीडियो में, उसी हिसाब से। उसी हिसाब से हाँ, कंपनी वो एक्सेप्ट करता है। तो सोहेल भाई, आप जो है सोशल मीडिया का एक डार्क सीक्रेट बताइए, जो हर एक क्रिएटर फेस करता है, तो आप भी वो किए होंगे, ऐसा कौन-सा सीक्रेट होगा? देखिए स्टार्टिंग पॉइंट वाला जो सिचुएशन रहता है, जैसे हमारे सीमांचल के ज़्यादा क्रिएटर का ये हाल है कि स्टार्टिंग में कुछ दिन करना, लोगों की बातें सुनना, ताना इधर-उधर, बहुत सारी बातें बनता है। कहीं न कहीं अभी भी बनता है। हम अगर मान लो हम अपने आप में सक्सेस हैं, जी। तो फिर भी हमारा कहीं न कहीं बातें बनता है, वो भी फेस करना पड़ता है। अगर लोगों को खुश करते फिरोगे, अब देखिए भाई 100 में से 100 को खुश नहीं कर पाओगे, कभी ज़िंदगी में नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। तो उन सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा और अपने काम को फ़ोकस करके बस आगे की मतलब जो रास्ता है उसमें बढ़ते रहना है। तो अभी जो आपका सॉन्ग आया है, ये सॉन्ग सुरजापुरी सॉन्ग है, लेकिन बहुत जो ऑडियंस आप कमेंट सेक्शंस में हम देखे हैं, तो उसमें बोल रहा है कि ये हिंदी सॉन्ग रहता तो बेस्ट रहता, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारा भी ये जो लिरिक्स जो है, जो लाइनिंग है, तो वो हिंदी था, ठीक है? हम हिंदी में ही लाना चाहते थे, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि फिर कहीं न कहीं हम सोचे कि हमारा जो सुरजापुरी भाषा है, हम लोग शुरू से उसी को पकड़ के आए हैं, तो उसी को हम लोग मतलब आगे बढ़ाएँगे। तो सोहेल भाई, आप शादी कर लिए हैं कि नहीं, अभी नहीं किए हैं अभी बट शादी नहीं किया है? नहीं। चलिए ठीक है। क्या आपका फिर नेक्स्ट सॉन्ग किस टॉपिक पे आने वाला है? कब आने वाला है? नेक्स्ट सॉन्ग अभी तो बहुत सारा मतलब कमेंट्स भी आ रहा है कि भाई रंगदारी वाला सॉन्ग लेके आइए हमारे सुरजापुरी में, हाँ? मतलब ऐसे तो हम बहुत सारे लोगों के पास सुने हैं, तो देखते हैं कि नेक्स्ट सॉन्ग क्या लेके आते हैं। अभी कोई ये नहीं है, गोल नहीं है। आपको अपना सॉन्ग पे रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है, मतलब व्यूज़ यूट्यूब के हिसाब से नहीं है, कोई ख़ास व्यूज़ नहीं है, क्योंकि न्यू चैनल है और उसमें ज़्यादा रिकमेंड कहीं नहीं कर रहा है, हाँ? जितना हमसे हो पा रहा है, जितना आप अकेले प्रमोशन कर रहे हो, उससे हो रहा है। लेकिन जो इंस्टाग्राम में रिस्पॉन्स मिल रहा है ऑडियो में, बहुत अच्छा खासा मिल रहा है अभी। शायद इंस्टाग्राम पे आपका ऑडियो भी ट्रेंडिंग चल रहा है। ट्रेंडिंग, फुल ट्रेंडिंग में हो अभी। तो सोहेल भाई, आपका जो है सॉन्ग में, सुरजापुरी जो सॉन्ग है, उसमें एक शायरी जो है बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो उस शायरी को आप हमारा ऑडियंस को सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल सुनाएँगे। शायरी कुछ इस ऐसा है
गिरले शबनम बनले मोती, कोई जालिमों से तोरे दिले, जे वादा करेल जिंदगी भर साथ निभार, आखिर वो बीच सफर तय साथ छोड़े दिले। तो ये जो शायरी आप अपने से लिखे हैं या कहीं से उठाए हैं? ये हमारा जो सुरजापुरी शायरी रहता है तो वो हम खुद से ही मतलब ये करते हैं, कंपोज करते हैं, सारा एक ही लाइनिंग मिलाते हैं। तो सोहेल भाई अभी आपके साथ रैपिड फायर खेलने वाले हैं, तो उनमें से आपको एक सवाल पूछेंगे, उसका सिर्फ आपको एक आंसर देना है या तो आपको शॉर्ट में आंसर देना है, ठीक है? ओके ओके। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब? मेरा तो मानना यह है कि यूट्यूब। यूट्यूब। व्यूज या फॉलोवर? फॉलोअर्स। ऑडियंस या पैसा? ऑडियंस। पैसा या माँ बाप? पैसे से बढ़कर तो माँ बाप है भाई। सरकारी नौकरी या इन्फ्लुएंसर? सरकारी नौकरी क्या है, इन्फ्लुएंसर से बड़ा कोई नहीं है। यानी आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहेंगे आप, ठीक है? सुरजापुरी बेस्ट कंटेंट क्रिएटर कौन है? सुरजापुरी में बेस्ट कंटेंट क्रिएटर तो देखा जाए तो अभी तक तो सब कोई बराबर अच्छा कर रहा है। इसमें से कोई किसी को अगर फीडबैक की बात आएगा तो किसी को ज्यादा ना कम, सबको बराबर दिया जाएगा। जितने भी हमारे सुरजापुरी जैसे लवली फन जॉक हो गया, बिंदास फन राई हो गया, और भी एक दो चैनल है हाँ जो अच्छा कर रहा है, तो सबको बराबर दिया जाएगा, बेस्ट माना जाता है। नॉन स्टॉप कॉमेडी वीडियो या स्केचिंग कॉमेडी वीडियो? स्केचिंग। फ्यूचर प्लान क्या है आपका? बिजनेसमैन। यानी आपको एक बिजनेसमैन बनना है इन्फ्लुएंसर के बाद। जी बिल्कुल। शादी कब कर रहे हैं? शादी समथिंग मेरा अभी 5 years समझ लीजिए। नेक्स्ट ड्रीम बाइक या कार? रॉक्स।